हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार सैनी अजय क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका बैंक में इसका 5 नंबर का वेटेज होता है, जिसमें ये समीकरण तो पूछता ही समीकरण में नेचर ऑफ रूट्स भी पूछ लेता है, ठीक है। और रेलवे के एग्ज़ाम में भी आता है। और मैथ्स के टॉपिक में जब हम बेसिक से हल करते हैं, कभी कभार ये समीकरण बन जाती है, तो ये हम सोच रहे थे इस पर ये वीडियो बना दें, जिससे आपको भी समझ में आ जाए इक्वेशन हल करना, ठीक है। पहले हम बेसिक से हल करेंगे और फिर हम आगे जाके एकदम से एक लाइन पर ले आएंगे, ठीक है। उसको शॉर्ट विधि में कर लेंगे। तो दोस्तों, ये समीकरण किस प्रकार होती है? ये होती है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको ये मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर a बराबर 0 कभी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि a बराबर हम 0 रख लेते हैं। तो ये a बराबर 0 रखा तो x² से गुणा करेगा तो 0 बना देगा। तो हमारे पास समीकरण बच जाएगी bx माइनस c बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, एक घातीय समीकरण, ठीक है। क्या हो जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बताता हूँ, इसमें a b c ये कांस्टेंट कहलाते हैं। या ये कांस्टेंट रहते हैं। और यहाँ पर x का y भी आ सकता है और z भी आ सकता है, ठीक है। तो x y z ये दोस्तों वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है। x² का क्या है? कोफिशिएंट है। और b यहाँ पर x का कोफिशिएंट का अर्थ होता है गुणांक, ठीक है। ये b है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लीजिए। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर मैक्सिमम 2 होती है। यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 2 मिली, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब हम एक पर्सन लेते हैं, जिसको हम फुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ पर रख सकते हो, या a बराबर 1 मान सकते हो। और यहाँ पर है भी a बराबर 1 ही है, ठीक है। अब हम c वैल्यू के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जो गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने पर 20 आए, प्लस के साइन के साथ। क्योंकि 20 की वैल्यू क्या है? प्लस में है, और गुणा करने पर प्लस का 96 बने, ठीक है। जोड़ने पर ही क्यों ले रहे हैं अपन कि जोड़ने पर 20 आए? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, c की वैल्यू प्लस में दे रखी है, मतलब पॉजिटिव दे रखी है। तो हमारे पास ये हो गया 12×8 = 96, ठीक है। 12×8 = 96 हो गया। और ये जोड़ने पर भी 20 आता है, 12 + 8 20, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेंगे x² प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बच गया x प्लस 12, ये x भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पर अब कॉमन ले लेंगे प्लस 8, ठीक है। इतने में यहाँ पर x कॉमन लिया और यहाँ पर इतने में अपन 8 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया x प्लस 96 12 96, इसमें भी 8 कॉमन होते हैं ना,
तो अपने पास 12 बच गए, x प्लस 12। जब दोनों दोस्तों ये दोनों कोष्टक बराबर होंगे तभी हमारा समीकरण सही चल रहा होता है, ठीक है। तो बराबर 0। अब हम x प्लस 12 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह x प्लस 12 है, तो x प्लस 12 कॉमन लिया, अपने पास क्या बच गया, x प्लस 8। x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब दोस्तों अपन लिखेंगे x प्लस 12 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0। x प्लस 12 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पर 0 बना रही है, इसलिए मल्टीप्लाई होकर वह 0 आ रहा है और हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -12 और x बराबर -8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रूव करके दिखाते हैं। x का मान हम -12 रख के देखते हैं एक बार, तो -12 प्लस 12 बराबर 0 और आगे की संख्या से गुणा होगा, ये मान रखेंगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब -8 रख देंगे, यहाँ पर तो 4 बच गया। यहाँ पर -8 प्लस 8 0 बनाता है, तो 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होगी तो आगे 0 ही बनाएगा, ठीक है। इस कारण हम x प्लस 12 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0 रखे हैं। और यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए भी अपन मान सकते हैं कि अपन x रखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आती है, -12 और -8, ठीक है। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर अपने 12 और 8 इसके टुकड़े किए हैं, ठीक है, फैक्टर किए हैं 96 के, दो जोड़ने पर 20 आते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है, +12 और प्लस x प्लस। तो दोस्तों यहीं पर यही आ रहा है, x प्लस 12 बराबर 0 रख लेते हैं और x प्लस 8 बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि समीकरण है तो समीकरण में बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा x बराबर -12 और ये हो जाएगा x बराबर -8। ये हमारा आंसर सीधे यहीं पे आ जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है 2x² माइनस का 5x माइनस का 25 बराबर 0। अगर हम a बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 2x² बटा 2 माइनस 5x² 5x बटा 2 माइनस का 25 बटा 2 बराबर 0। तो 2 में से 2 कट गया है, तो x² माइनस का 2.5 और ये माइनस का 12.5 बराबर 0। अब 12.5 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जिसको गुणा करने पर तो क्या आ जाए, माइनस के 12.5 आ जाए, और घटाने पर क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव में है, घटाने पर कितने आ जाए, माइनस के 2.5 आ जाए, ठीक है। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 को 0.5 से गुणा करते हैं तो 12.5 बन जाता है। तो हमारे पास हो गया 5 × 2.5, ये हमारे पास फैक्टर बन के आता है। और माइनस के 2.5 हमें लाने हैं, तो ये माइनस के 5 हम रख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस के 5 में से 2.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 2.5 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे x² माइनस के 5x x² माइनस के 5x, ये 2.5 प्लस में है ना, तो प्लस का 2.5x माइनस का 12.5 बराबर 0, ठीक है। x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच गया x माइनस 5 और यहाँ पर 2.5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये प्लस के 2.5 कॉमन ले लिए
तो अपने पास बच गया x माइनस 5, क्योंकि 12.5 में 5 गुणा 2.5 बराबर 12.5 होता है, तो 5 कॉमन यहाँ पर आ गया 12.5 में से, बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 यहाँ पर 2 बार आया तो कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 कॉमन हो गया और x प्लस 2.5 बराबर 0। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2.5 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x बराबर 5। ठीक है, और ये आ गया x बराबर माइनस का 2.5। ये हमारे पास आंसर आता है। तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्टकट में। हमने फैक्टर कितने किए, माइनस के 5 और 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण में बराबर 0 है, समीकरण में बराबर 0 है, तो यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x प्लस 2.5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2.5। ये हमारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 25 बराबर 0। ठीक है, इस बार हम दोस्तों a का मान हम 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, जो ये कोफिशिएंट है 2x स्क्वायर का, इसको c की वैल्यू से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ गया ये 50 हो गया। ठीक है, अब इसका 2 फैक्टर करेंगे, जो गुणा करने पर कितना है हमारे पास 50 है, और घटाने पर हमारे पास कितना है माइनस का 5। घटाने पर क्यों बोला है, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, इसलिए घटाने पर हमारे पास माइनस के 5 आने चाहिए। तो ये हो गया 10 पंजो 50। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए। अब घटाने पर आने चाहिए, तो यहाँ पर माइनस के 10 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस के 10 में प्लस के 5 जाएंगे, तो माइनस के 5 हमारे पास बच जाएंगे, और गुणा करने पर भी माइनस के 50 आ जाएंगे। ठीक है, गुणा करने पर भी क्या माइनस के 50 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5x माइनस का 25 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा x माइनस 5, 2 पंजो 10 होते हैं ना, तो x माइनस 5, और यहाँ पर प्लस 5 कॉमन बच जाएगा, और ये आ जाएंगे अपने पास 25 होते हैं, 25 के फैक्टर 25 होते हैं। ठीक है, तो 5 कॉमन यहाँ पर आ सकता है और 5 ही बच जाएंगे, तो x माइनस 5। ठीक है, तो बराबर 0। ये दोनों x माइनस 5 कॉस्ट बराबर आ रहे हैं, तो हमारा समीकरण सही चल रहा है। ठीक है, तो अपन x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच गया 2x प्लस 5। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो ये वाला कट जाता है और अपने पास 2x प्लस 5 बच जाता है। ठीक है, और बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 5/2 बराबर 2.5 माइनस के 2.5। ये हमारे पास दोस्तों आंसर आते हैं। ठीक है, हमारे जो फैक्टर थे
हमारे दोस्तों जो दो फैक्टर थे इस प्रकार से थे, ठीक है। तो दोस्तों अपने यहाँ पर 25 को 2 से गुणा किया है कोफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग भी दे देंगे 2 से। अब माइनस के 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5, और यहाँ पर 5/2 बराबर 2.5। अब समीकरण में बराबर 0 है, ठीक है। समीकरण में बराबर 0 है, तो यहाँ पर भी x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2.5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 2.5। ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। दोस्तों इस वाले पर्सन को अपने कोफिशिएंट से गुणा किया है, ठीक है। दोस्तों इस वाले पर्सन में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमने c की वैल्यू को गुणा किया है। ये इसमें इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि अगर हमारे पास उस वाले में अगर हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई बार हमारे पास 0.67 पॉइंटों में ऐसा आने लग जाए या स्वतंत्रता आने लग जाए तो हमारे पास टुकड़े नहीं कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है। इस कारण ये सरल पड़ता है कि कोफिशिएंट्स को c की वैल्यू से गुणा कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जल्दी आ जाता है और हम फैक्टर भी जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं और बातें करता हूँ आपके लिए। जो लास्ट हमारा आंसर आता है उस पर भी हम बातें करेंगे। जो यहाँ पर शॉर्ट में अपने पास आंसर आता है ना, x बराबर ये लास्ट जो निकल के आता है वैल्यू, प्लस माइनस में जो भी निकल के आता है, जो लास्ट वैल्यू निकल के आती है उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे पास समीकरण मिल जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, c की वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो c के ऐसे दो फैक्टर करते हैं अपन कि जो गुणा करने पर प्लस की c की वैल्यू के बराबर बने और जोड़ने पर प्लस के b की वैल्यू के बराबर बने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा और लास्ट में हमारा आंसर क्या आता है, जो हम बराबर 0 करके देखते हैं तो दोनों माइनस माइनस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो अगर c की वैल्यू पॉजिटिव में है और b की वैल्यू प्लस में है तो समान चिन्ह बनेंगे और विपरीत चिन्ह बनेंगे, ठीक है, माइनस के, ठीक है। ये और शॉर्ट निकाला आपने, ये आंसर तक की लाइन है, उसी बेसिक से हमने लिया है। आप जिसमें भी याद रखना चाहे रख सकते हो। ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c बराबर 0। बेसिक से समझते हैं। इसमें प्लस c की वैल्यू के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस के b आ जाने चाहिए। ये हम बेसिक में करते हैं। और लास्ट में जो होता है वो क्या निकल के आता है हमारे पास, ये दोनों प्लस की वैल्यू में निकल के आते हैं। तो ये बेसिक से ही लिया गया है। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, c की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है और जो b की वैल्यू जिस भी साइन में है उसके विपरीत साइन के यहाँ पर समान चिन्ह बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस का bx माइनस का c बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस के c है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे, अगर यहाँ माइनस में c है, c की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर
विपरीत चिन्ह बनेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह बनेंगे, समान चिन्ह नहीं बनेंगे। एक प्लस का बनेगा और एक -1 का बनेगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? इसमें बड़ी वैल्यू जो होगी अपने पास प्लस में आएगी। ठीक है, प्लस में बड़ी वैल्यू आएगी। अब ये भी बेसिक पर लिया गया है। हम यहाँ पर जो टुकड़े करते हैं माइनस की बी लाने के लिए यहाँ पर माइनस की बी की वैल्यू को बड़ा रखते हैं। फिर हम समीकरण में बराबर 0 है तो x माइनस जो वैल्यू बराबर 0 रख के वो प्लस का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बेसिक से यह बताया गया है। फिर चौथा है ax² प्लस का bx माइनस का c बराबर 0। यहाँ पर भी c की वैल्यू नेगेटिव में है तो जो b की वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव में नेगेटिव में जो भी दे रखी है यहाँ पर अलग अलग साइन बनेंगे, एक प्लस का बन जाएगा और एक माइनस का बन जाएगा। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? माइनस की। ठीक है, माइनस की बड़ी वैल्यू होगी, ये आपने बताया है। ठीक है, ये बेसिक से ही लिया गया है और लास्ट की जो लाइन निकल के आती है उस पर हम पहुंच रहे हैं। आप उसमें चाहते हैं तो उसके हिसाब से कर लो या इसके हिसाब से कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ जाए इसके लिए वही हमने समीकरण ली है। और ये अपने पास प्रश्न आता है इस प्रकार से, दो समीकरण दे रखी होती है x² प्लस 20x प्लस x² प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0 और 2y² माइनस 5y बराबर 0। ऑप्शन दे रखे होते हैं x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल y, x लेस देन इक्वल y, x बराबर y और CND। CND का अर्थ है कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो C की वैल्यू यहाँ पर कितने है? किसमें है? पॉजिटिव में है। ठीक है, तो B की जो साइन दे रखा है उसके विपरीत समान चिन्ह बन जाएंगे। सीधा आंसर पूछ गए अपन। ठीक है, और ये कितना होते हैं? 12 × 96 होते हैं, तो 12 × 96। ठीक है, जोड़ने पर अपने पास कितना आ जाने चाहिए? 20 आ जाने चाहिए। ठीक है, इसमें यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि प्लस के 20 आए, क्योंकि C की वैल्यू के 2 फैक्टर किए, C की वैल्यू पॉजिटिव में है तो जोड़ने पर अपने पास 20 आ जानी चाहिए। अपन यहाँ पर यह ध्यान नहीं रखेंगे कि प्लस के 20 लाने हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर यह तो कर नहीं रहे कि x प्लस 12 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता फिर बाद में x बराबर माइनस का 12 और x बराबर माइनस के 8। ठीक है, बेसिक में हमारे पास यही तो होता था फैक्टर, तो अपन सीधे यहाँ पर आंसर को पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये सीधा आंसर लिया गया है यहाँ पर, इसलिए अपन यहाँ पर ये नहीं ध्यान रखेंगे कि प्लस के लाने हैं। वो प्लस के लाने होते तो अपने पास प्लस के 12 और प्लस के 8 जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे रखना है कि जोड़ने पर 20 आएंगे, तो 12 और 8 20। इसी प्रकार इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। माइनस के 5y और माइनस के 25 हो गए बराबर 0। ठीक है, ये गुणा होया तो यह हो गया 50। ठीक है, 50 के 2 फैक्टर करें, 10 पंजो 50। ठीक है, तो इसके कितने कौन से बनेंगे? ये माइनस में है, नेगेटिव चिन्ह है, C की वैल्यू नेगेटिव में है तो असमान चिन्ह होंगे। यहाँ पर एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर प्लस की। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ जाएंगे 10 और 5 और 2 से गुना किया हुआ है कोफिशिएंट से, तो 2 का भाग ही दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5
और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2.5। तो ये हमारे x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है, कोई भी है, पूछ रखा है। तो अपन लिख लेंगे x बराबर अपन क्या रख रहे हैं 12 और 8, और यहाँ पर y बराबर आ रहा है अपने पास 5 और 2.5। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो y की दोनों वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ पर x बड़ा है y से। ठीक है दोस्तों, और तुलना कैसे करते हैं, पहले इसको इससे तुलना करते हैं, पहले इसकी इससे तुलना करते हैं, फिर इसकी इससे तुलना करते हैं। ठीक है, x बड़ा y आ रहा है, फिर इसकी इससे करते हैं। ठीक है, फिर इसकी इससे करते हैं, तो यहाँ पर भी x बड़ा y आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाए। इस प्रकार से बैंक में प्रश्न आते हैं। 2 समीकरण दी होती है, ऑप्शन ये 5 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें अपन को निकालना होता है। दोस्तों आपको पता है माइनस की वैल्यू है जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। जैसे अपने पास माइनस के 5 दे रखे हैं, ठीक है, और एक दे रखा है माइनस के 12.5। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटी वैल्यू ये होगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस के 12.5। ठीक है दोस्तों, माइनस में जितनी बड़ी नंबर की वैल्यू होगी वह उतनी ही छोटी होगी। और दोस्तों CND कब आता है, CND कैन नॉट डिटरमाइन, जब x की वैल्यू बड़ी भी y से हो और x की वैल्यू छोटी भी y से हो। तो हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि x की वैल्यू बड़ी लिखें या x की वैल्यू छोटी लिखें, क्योंकि x बड़ा हो y से और x छोटा हो y से, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि x बड़ा है y से या x छोटा है y से। कोई एक बात ओपन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइन आता है, तो CND आता है ऑप्शन। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे ये कब होगा। ठीक है, ये तभी होगा, बता देता हूँ पहले ही, जब x की वैल्यू प्लस में हो और माइनस में हो। ठीक है, ये माइनस में, और y की वैल्यू भी प्लस में हो तो और माइनस में हो, तो एक बार x बड़ा होगा y से और एक बार x छोटा होगा y से। ठीक है, तो यहाँ पर CND बनता है, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है दोस्तों।